السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم. मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके तमाम नेक साले आमाल को कबूल फरमा ले, जो भी आपने रमज़ान में किए, जो आपसे कोताहियाँ और कमियाँ हो गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे मुआख़ज़ा ना करे, और जो कमियाँ हो गईं उन कामों का भी अजर आपके हक़ में लिख दे खैर और आफ़ियत के साथ, और आपके जो अमाल सालिहा जो भी आपने किए, आपको तौफ़ीक दे कि मुस्तक़बिल में अगले रमज़ान तक आप लोग उस पर अमल करते रहें, उन पर इस्तिक़ामत इख्तियार करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उन लोगों में शामिल कर दे खैर के साथ जिनको आफ़ियत के साथ सेहत की हालत में अगला रमज़ान भी नसीब होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नसीहतें हैं जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, एक तरह से मेरी फैमिली हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके ज़रिए मुझे वो खुशी अता की कि जो शायद मुझे किसी और चीज़ के ज़रिए नहीं अता की गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात है कि आपके स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व-मान में रखे। एक बात तो ये है कि ईद के मौके पर आपने बेअमली के ज़रिए इस खुशी के मौके को ज़ाया नहीं करना। क्योंकि अगर आप बेअमली करेंगे, मसलन नमाज़ नहीं पढ़ रहे, कुरान मजीद नहीं पढ़ रहे, इसके अलावा गाने सुन रहे हैं, इसके अलावा पिक्स बना के गैर महरमों को भेजी जा रही हैं, या गैर महरमों के सामने अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ बेअमली में आता है। अगर आप ये करेंगे तो आप उस चीज़ को ज़ाया कर देंगे जो खुशी अल्लाह ने आपको दी है। और आप खुशी को उस तरीके से महसूस नहीं कर पाएँगे। तो अव्वलन बेअमली नहीं करें। आप लोगों ने क़तअन नहीं भूलना कि आप लोग कुरान मजीद के स्टूडेंट हैं। आप में और बाकियों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क नज़र आना चाहिए, और ये लाज़मी होना चाहिए। दूसरी बात ये है प्यारी तौलिबात, कि इस खुशी के मौके को आपने माज़ी के किसी गम या मुस्तक़बिल के किसी खौफ़ की वजह से ना गँवाना नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपको माज़ी में बहुत ज़्यादा तल्ख़ यादें मिली होती हैं। इसका ये क़तन मतलब नहीं कि आप उस खुशी के मौके को ज़ाया कर दें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है दुखी बनने की और कहना कि मैं कपड़े नहीं पहनूँगी, मैं तैयार नहीं होंगी, मैं किसी के साथ मिलूँगी नहीं, मैं कोई जो है ना अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदूँगी। आप मेहंदी लगाएँ, किसी को ना दिखाएँ, यानी गैर महरमों को। आप चूड़ियाँ पहनें, ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार करें, हुदूद में रहते हुए महरमों के सामने, और इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि अल्लाह ने मुझे ये खुशी दी है, लिहाज़ा मुझे ये खुशी मनानी है। और अगर आप लोग उन्हीं उदासियों में रहेंगे तो आप इस खुशी के मौके को ज़ाया